Hello student, how are you? Hope all of you are fine. Today is your computer class. So let's start our classes. Take your books and open your books. Open your chapter number 1, computer system. All of you open chapter number 1. Okay. Now, what's the topic's names? कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे. कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे. कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है. कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ये किसके द्वारा, ये क्या नेचुरल थिंग्स है या मैनमेड थिंग्स है? इट्स अ मैनमेड थिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है. गुड. सी, a computer system is used to generate information from data. कंप्यूटर में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो कैसे मिलता है? डायरेक्ट तो कंप्यूटर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है जब तक हम डेटा इस पर फीड नहीं करते हैं. तो हम डेटा फीड करते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है. सब कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज होता है. हमारे वो लैंग्वेज होता है उससे वो नहीं करता. आगे आप पढ़ोगे कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में. हम कंप्यूटर में डेटा फिट करते हैं, डेटा फिट करने वहाँ प्रोसेसिंग होता है. देन आफ्टर आपको इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जनरेट होता है. आपका यही प्रोसेस के थ्रू कंप्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आउट करता है. सी, डेटा सबसे पहले क्या होता है? डेटा फिट किया जाता है. देन आफ्टर कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में इसको प्रोसेस करता है. देन आफ्टर वो आपके लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देता है. जैसे एक क्लास में सारे बच्चे का रिजल्ट को कंप्यूटर में फिट कर दिया गया. ओके, कंप्यूटर के फीड करने के बाद वो क्या करता है? सारे बच्चों का रिजल्ट एवरेज निकालता है, परसेंटेज निकालता है. देन आफ्टर वो क्या टोटलिंग करके एवरेज निकालता है. एवरेज करके वो सारे बच्चों का परसेंटेज निकालता है. देन आफ्टर वो बताता है विच वन इज़ फर्स्ट एंड विच वन इज़ सेकेंड. ये क्या है? कंप्यूटर एक, जब तक आप डेटा नहीं डालोगे प्रोसेस में नहीं जाएगा. प्रोसेस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा. ओनली मैं सिर्फ डेटा फीड कर दिया और मैं ये नहीं बताऊँगी इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, तब तक वो प्रोसेस में नहीं जाएगा. तो पहले हम डेटा फिट करते हैं. डेटा फिट करने के बाद इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या उसको वर्क करनी है. देन आफ्टर वो प्रोसेसिंग में जाके फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है. अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ ए मेनी पार्ट्स विच टुगेदर मेक इट वर्क. दिस पार्ट इंक्लूडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसा पार्ट्स है जो एक साथ मिलके वर्क करते हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलके वर्क करते हैं. ना व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे. Computer hardware. Please take your pencil and underline this line. These physical components of computer are called hardware. जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं. फिजिकल कंपोनेंट्स मीन्स आप देख लो यहाँ लिखा हुआ भी है. दिस वन इन अदर हार्डवेयर आर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी. फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं. जैसे आपने प्रीवियस क्लास 2 में, अभी आप क्लास 3 में हैं, क्लास 2 में आपने कंप्यूटर को टच किया था, मॉनिटर टच किया था, सीपीयू टच किया था, माउस टच किया था एंड कीबोर्ड टच किया था. वो क्या हो गया? फिजिकल कंपोनेंट हो गया कंप्यूटर का. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं. क्लियर? यहाँ आपके कुछ बॉक्स दिए हुए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. इस क्वेश्चन में आपको बताने हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स के नेम. ओके. फर्मवेयर इज कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. फर्मवेयर एक सिस्टम है जिस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है. ये आगे क्लास में आप पढ़ोगे. मेनी पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर के इनसाइड में होते हैं, अंदर में होते हैं. किसके अंदर में होते हैं? कैबिनेट, सीपीयू के अंदर में होते हैं. सीपीयू को हम कैबिनेट भी बोलते हैं. यू कैन सी दिस पार्ट्स ओनली व्हेन यू ओपन द सीपीयू कैबिनेट. जब हम सीपीयू को ओपन करते हैं साइड से, जब हमारा सिस्टम वर्क नहीं करते, हम सीपीयू को क्या करते हैं? ओपन करते हैं. तो सीपीयू के अंदर भी आपके ढेर सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं. ओके, क्या है? ढेर सारे आपके सीपीयू के अंदर ढेर सारे क्या आपके कंपोनेंट्स हैं. इज दैट क्लियर? नाउ क्या क्या आपके कंपोनेंट्स हैं? सी, SMPS, मदरबोर्ड, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क. ठीक है. नाउ रैम क्या होता है? रैम इज द,
ये प्राइमरी मेमोरी होता है। इसमें आप जैसे मोबाइल ख़रीदते हो तो आप क्या बोलते हो, मुझे 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए। रैम क्या होता है, व्हाट इज़ द रैम? रैम होता है CPU का मेन मेमोरी होता है। ओके, मेन मेमोरी होता है ये CPU में। इसके डेटा वगैरह को क्या करता है, इसमें स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है, रैम में स्टोर करता है। जितना ये रैम रहेगा उतना वो स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। कंप्यूटर स्लो, अगर आप 2 GB रैम लिए लेकिन मेरा वर्क हो रहा है 5 GB 4 GB, तो क्या हुआ, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो रैम कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाता है, इसलिए हम जब भी लेते हैं तो 8 GB 4 GB से ज़्यादा ही लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, सेकेंड वन इज मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड क्या हुआ, इट्स अ मदरबोर्ड, द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेन्स ऑल द सर्किट्स। ये मदरबोर्ड के जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है, जिसमें सारे सर्किट्स जितने मतलब कंप्यूटर के टावर्स होते हैं, सर्किट जो कहते हैं, सारे मदर इसी में ही लगते हैं। किस में लगते हैं, मदर बोर्ड में। द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेन्स ऑल द सर्किट्स। ठीक है, ओके ना। फिर आपका क्या है, SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। ये सारे कंप्यूटर की यही इसी पॉइंट से सप्लाई होता है। ठीक है, नाउ माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंटेन्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वो भाग है जो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यही प्रोसेस करता है। जैसे आपको बताया था कि कंप्यूटर में आप डेटा फिट करते हो, फिर प्रोसेसिंग होती है, देन आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यही मेन फंक्शन करता है प्रोसेस में। ओके, हार्ड डिस्क क्या हुआ, जितने भी आप स्टोर करते हो, जैसे मूवी आप स्टोर करते हो तो ये किस में जाता है, इसमें जाता है। ये क्या है, हार्ड डिस्क है। मूवी हुआ, फाइल्स हुए, सब किस में जाते हैं, हार्ड डिस्क में जाते हैं। इज दैट क्लियर फॉर दैट ना, ये आपको याद करना है। क्लियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट द हार्डवेयर अलोन। कंप्यूटर कभी भी हार्डवेयर के साथ नहीं काम कर सकता। अगर सारे हार्डवेयर हमारे पास है और हम सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर एक जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, खाली डिब्बा है। ठीक है, सो कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ होना चाहिए, तभी हमारा कंप्यूटर ओपन होगा, काम होगा। अगर मेरे सिर्फ हम और हार्डवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में नहीं, आप कंप्यूटर ओपन नहीं कर सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, तब वर्क क्या करोगे। A computer cannot perform any task with the hardware alone. Please underline this line. An instruction is required to direct or guide the computer on what to be done. सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर के, ये तो फिजिकल कंपोनेंट्स है हार्डवेयर जो आपके हैं, वो क्या काम करेंगे जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन, वो तो मैं हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको हम ऐसा सेट करते हैं कि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को, हमारे गाइड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। जैसे अगर मैं उस कंप्यूटर में डेटा फिट करूँगी कि मुझे कैलकुलेशन करना है, मैंने उसे क्या दिया, कमांड दिया कि कैलकुलेशन मुझे करना है, इसका एवरेज निकालना है या इसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो मैंने क्या दिया, कमांड दिया। तो उस प्रोग्राम के अनुसार वो क्या होता है, कमांड को फॉलो करता है और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वो हमें रिजल्ट देता है। जब हमें ये होता है कि हमें टाइप करना है, ओके, अब मुझे अल्फ़ाबेटिकली टाइप करना है, उस समय मैंने न्यूमेरिकल एवरेज निकालने के लिए कहा था, अब अल्फ़ाबेटिकली टाइप करना है, तो मैंने क्या दिया, उसको कमांड दिया, प्रोग्राम। तो वो क्या हुआ, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको उसने फॉलो किया, देन आफ्टर वो आपको रिजल्ट दिया। देन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, अंडरलाइन दिस लाइन। एंड सेट ऑफ इंटरलिंक प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और ये एक साथ जो इंटरलिंक होते हैं, मिले रहते हैं प्रोग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जब हमें न्यूमेरिकल भी लिखना है और अल्फ़ाबेटिकल भी लिखना है, तो दोनों का जो प्रोग्राम है वो इंटरलिंक साथ में हो, तो क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में मैं आपको अगर देती हूँ, मैथ्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम देती हूँ, तो कुछ वर्ड आपके लैंग्वेज में होते हैं, उसको मैं आप फिर न्यूमेरिकल वर्ड्स लिखती हूँ, नंबर्स लिखती हूँ, तो ये दोनों प्रोग्राम क्या साथ में एक साथ इंटरलिंक्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलिंक प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर,
सॉफ्टवेयर कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर क्या दो डिवाइड किया गया है, सिस्टम में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सी मदरबोर्ड का आपका यहाँ पे डिफिनेशन है, जस्ट लर्न इट। मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या है, कंप्यूटर का मेन बोर्ड है जहाँ सारे चिप्स रहते हैं जिससे वो सारे चीज़ को फंक्शन करते हैं। ठीक है, नाउ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं कंप्यूटर का, वो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे हम कंप्यूटर को बोलते हैं ऑपरेट करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ये क्या हो जाता है, सिस्टम। ओके, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑन वन एग्जाम्पल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल पैनल में कंट्रोल पैनल्स होते हैं सिस्टम्स में, सेटिंग्स में। हमारे कंप्यूटर को कुछ भी हार्म होता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसके डायग्नोसिस करते हैं। या नेटवर्क पकड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे वाईफाई मुझे लेना है या मुझे ऑन करना है, ऑफ करना है, तो ये क्या करता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर, जिसको वो सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। वन एग्जाम्पल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Please underline all these line. A software that provide basic function of the computer is called system software. It controls the operation of computer. One example is the operating system. Some example of operating system: Windows XP, Windows 7. ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते हैं, हमारा सिस्टम जो होता है वो बढ़ते जाते हैं। पहले ज़माने में बहुत ईयर्स पहले जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, तो कंप्यूटर सिर्फ क्या होता था, बहुत एक बड़े से रूम में रखा जाता था। कंप्यूटर अभी की तरह डेस्कटॉप की तरह नहीं हुआ करते थे, या पाम कंप्यूटर नहीं होते थे। एक बड़े से रूम में एक कंप्यूटर होते थे, उसमें बहुत सारे चिप्स होते थे, लेकिन वो एक्यूरेट हर चीज़ का ये नहीं रहता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो कंप्यूटर उस टाइम खरीदना बहुत 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 महंगी वाली बात हुआ करती थी। बट नाउ द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यू कैन सी इन ए कंप्यूटर। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना अपना सबका एप्लीकेशन सिस्टम होता है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, करेक्ट, एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा आपने, एंड्रॉयड मोबाइल में आपने प्ले स्टोर खोला। प्ले स्टोर क्या हो गया मोबाइल का, जस्ट लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप ऐप डालते हो, व्हाट्सएप डालते हो, कुछ भी डालते हो, क्या हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन का ये हो आपका ऐप हो गया, वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप उस पर डाउनलोड कर। ठीक वैसे कंप्यूटर का भी अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे आप गेम खेलते हो, समझ लो मोबाइल में एंड्रॉयड का अपना अलग सिस्टम है, एप्पल मोबाइल के अपनी अलग सिस्टम है। ओके, सबकी अपनी अपनी अलग सॉफ्टवेयर होती है वर्क करने की। ठीक, कंप्यूटर में भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। क्लियर, जिसमें जैसे हम यूज़ करते हैं विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में आपको ये गेम मिलेगा ऑपरेट करने के लिए, MS पेंट मिलेगा, वर्ड पैड मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा। आई थिंक आपको मैंने पिछले क्लास में ये सब पढ़ाया था और बताया था। क्लियर, आपको क्या करना है, इसको आपके चैप्टर ओवर हो गए, फर्स्ट चैप्टर मैच द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको इसको मैच करना है। कंप्यूटर सिस्टम इज यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा। कंप्यूटर सिस्टम कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फ्रॉम डेटा। जब तक हम डेटा फीड नहीं करेंगे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। करेक्ट, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर द कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जिसको हम टच और सी देख सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट और गाइड द कंप्यूटर ऑन व्हाट इज टू बी डन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम किसको बोले, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट और गाइड, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम गाइड और डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम मुझे ये क्या करना है, क्या वर्क देनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो बेसिक फंक्शन जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही ऐप जो आप डाउनलोड करते हैं जैसे एंड्रॉयड मोबाइल से, तो सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। ओके, ठीक वैसे कंप्यूटर सिस्टम के भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग ऐप्स होते हैं। इस अलग अलग ऐप्स में क्या होते हैं, गेम्स होते हैं, पेंट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, टाइम एंड वेदर्स होते हैं, ये सब होते हैं। जब स्कूल ओपन होगी आप लोगों को कंप्यूटर लैब में सारे चीज़ दिखाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।